कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भर्तियां बगैर पर्ची बगैर खर्ची की हुई है और जो योग्य लोग हैं, जो योग्य युवा हैं, उनको सरकारी नौकरियां मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव सांगी है। इस पिछली भर्ती के अंदर अकेले सांगी गांव से 3 एक्साइज अफसर बने हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 10 साल में एक भी एक्साइज अफसर को पूरे हल्के में नौकरी नहीं दिला पाया। तो उस सरकार में पर्ची और खर्ची की सरकार थी। ये योग्यता की सरकार है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उस सरकार में केवल भ्रष्टाचार था। और जो सरकार की आखिरी भर्ती हुई उसमें तो सभी कोई चोपड़ा की लड़की है, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई रिश्तेदार है, ऐसे लोगों की भर्ती हुई है। इस सरकार के अंदर पूरी तरह से पारदर्शिता थी और किसी तरह से कोई बगैर सिफारिश के ये भर्तियां हुई है। नहीं, अब ये सवाल कहाँ उठ रहा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची वाला? हम कह रहे हैं कि पहले पर्ची और खर्ची की सरकार थी। पहले सरेआम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आप पर्ची और खर्ची की एक किस्सा बताओ, आप मुझे जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मैं 2000 लोगों को पेश करने के लिए मैंने ऑफर किया है। मैं 2000 लोगों को पेश करूंगा जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पर्ची दी है और पर्ची से काम कराने की कोशिश की है। वो यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते थे, कम से कम रोहतक के अंदर 2-3 हजार, आपके सामने की बात है, इसलिए छुपके नहीं है। आपको सरेआम वो पर्चे देते थे और वो पर्ची ले लेते थे। तो हमारी सरकार में उस सरकार की तुलना कर रहा हूं मैं कि हमारी सरकार में कोई पर्ची खर्ची का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई, देरी हुई? कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता डरे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाथ खड़े कर गया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा सोनीपत से, क्योंकि 1,68,000 से पहले आ रहे थे, अब 2.5 लाख से हारते। बेटा ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे सामने कोई आने को तैयार नहीं है। आज हमारी लिस्ट आए 15 दिन हो चुके हैं और हम पूरे चुनाव क्षेत्र के अंदर एक दौरा लगा चुके हैं। आज सुबह भी हमारी गढ़ी सांपला कलोई में सांपला में मीटिंग थी। 3-4 मीटिंग तो गढ़ी सांपला कलोई एक विधानसभा क्षेत्र की हो चुकी है और इनका अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। अच्छा, रोहतक की बात करें तो कह रहे हैं दीपेंद्र ही चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा के मेंबर हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लास्ट में दीपेंद्र कहेगा मैं चुनाव नहीं लड़ता। दीपेंद्र डरा हुआ है और दीपेंद्र के कजन हैं, जो उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई के चाचा के लड़के जो हैं, वो गांव जा रहे हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई हमसे काम नहीं हुए, हम काम नहीं करा पाए, इसलिए हमें माफ करो। ये हालत हो रही है कि 10 साल जिसका सरकार हो उसको माफियां मांगनी पड़ रही है गांव में जाके, क्योंकि काम नहीं हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा तो किसी को बग्गी पे नहीं बैठने दूंगा, किसी को मेरे इलाके में कोई बेरोजगार नहीं होगा। आज उसकी 10 साल के शासन के बाद भी बेरोजगारी उससे ज्यादा है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र वो तो दोबारा से कह रहे हैं कि हमने इतने काम कराए और हमारी सरकार आएगी तो 6,000 पेंशन देंगे, इतना वो करेंगे सारे। अगर इतने काम कराए होते तो फिर तो बाप बेटा हारते कैसे थे? बाप बेटा दोनों पिछले चुनाव में हारे। और अब बता रहा हूं मैं आपको, ये इन्होंने कहा था कि हम 6,000 रुपये पेंशन करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासनकाल में सिर्फ 400 रुपये पेंशन बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में 2,200 रुपये पेंशन बढ़ी। आप तुलना कर लो। ये तो झूठे नारे दे रहे हैं लोगों के सामने और अब इनके दिल लग चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके परिवार का ये आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद ये परिवार सदा के लिए पॉलिटिक्स से आउट हो जाएगा। अच्छा, ये कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को चीफ मिनिस्टर का नारा देके चुनाव जीतना चाहते हैं और इन्होंने हमेशा चीफ मिनिस्टर का नारा देके चुनाव जीता है। बगैर नारे ये तो एक बार चुनाव में आते हैं, उसके बाद दोबारा कभी आते ही नहीं। किसी के दुख सुख में नहीं आते, किसी ब्याह शादी में नहीं आते, वोट लेते हैं और दिल्ली बैठ जाते हैं। ये तो परमानेंट रेजिडेंट दिल्ली के हैं। हम लोग हैं यहाँ रहते हैं। मैं 6 दिन हफ्ते में 6 दिन गांव में जाता हूँ और मैं घर घर जा रहा हूँ लोगों के सामने। 7 तारीख को मैं गढ़ी सांपला कलोई के गांव लाडौत और भैयापुर में मैं अपना जन जागरण अभियान में अपना दोबारा फिर शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, हरियाणा में क्या सिनेरियो लग रहा है लोकसभा चुनाव? 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इंडिया गठबंधन को किस तरह से देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन कुछ है ही नहीं, सब आपस में लड़ रहे हैं। वो केजरीवाल के बोर्ड लगा रहे थे, उन्होंने केजरीवाल के बोर्ड उतरवा दिया। कल जो परसों रैली हुई थी, कल रैली हुई थी, तो इनका आपस में मतभेद है। आज केजरीवाल का पंजाब में समझौता नहीं है, केजरीवाल का बाकी स्टेटों में समझौता नहीं है, सिर्फ दिल्ली में समझौता किया है। पंजाब में केजरीवाल का राज है, लेकिन कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है।
और कांग्रेस पार्टी के 13 एक्स चीफ मिनिस्टर पार्टी छोड़ चुके हैं। आप अंदाजा लगाओ, कांग्रेस पार्टी तो ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। बड़े बड़े सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, ऐसे सारे जो दिग्गज नेता है वो सब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी का तो सफाया निश्चित है। ठीक। ठीक।